सीखेंगे डिवाइड का रोल, डिविजिबिलिटी का रोल। आज हम सीखेंगे कौन सा नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होता है। आइए सबसे पहले हम सीखेंगे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर। टू से डिवाइड होने वाले नंबर की तारीफ डेफिनेशन सुन ले। ऐसे नंबर जिनके लास्ट डिजिट या तो इवन नंबर हो या फिर 0 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। अगर लास्ट का नंबर ऑड हो तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल देख ले। 847184। इस रकम में आखिरी अदद जो है वो इवन है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। दूसरा नंबर 737129, इसका भी आखिरी नंबर ऑड है, इवन नहीं है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। थ्री से डिवाइड होने वाले तमाम नंबर्स की अगर जमा किए और हासिल जमा 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर्स 3 से डिविजिबल है। मिसाल के तौर पर 932631, इस नंबर की हासिल जमा 24 है और 24 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 932631 ये 3 से डिविजिबल है। 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के अगर हमने लास्ट 2 डिजिट को चेक किए कि वो 4 से डिवाइड होता है या नहीं, अगर वो 4 से डिवाइड होता है वो नंबर 4 से डिविजिबल है। मिसाल के तौर पर 42725, इसमें लास्ट डिजिट 25 है जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। दूसरी मिसाल देखते हैं 37164, लास्ट के 2 डिजिट 64 ये 4 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल है। फाइव से डिवाइड होने वाले नंबर्स का आखिरी डिजिट या तो 5 होना चाहिए या फिर 0। मिसाल के तौर पर 9225, इस नंबर का आखिरी डिजिट 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। दूसरी मिसाल देखते हैं 45680, इस नंबर का आखिरी डिजिट 0 है, ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है। 6 से डिवाइड होने का रूल है 2 से डिवाइड होता है और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है। मिसाल के तौर पर 216, इस नंबर का लास्ट डिजिट 6 है जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। 216 की जमा किए तो हासिल जमा 9 है जो कि 3 से डिवाइड होता है। 2 और 3 दोनों से 216 ये नंबर डिवाइड होता है। 216 ये 6 से डिविजिबल है। 7 का डिवाइड का रूल है उस नंबर का आखिरी डिजिट को अगर डबल किए और बचे हुए नंबर से उस डबल किए हुए नंबर को माइनस किए, हासिल होने वाला नंबर अगर 7 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है। मिसाल के तौर पर 483, लास्ट का डिजिट है 3 को हमने डबल किए तो होता है 6। 48 में से -6 किए, हासिल होने वाला नंबर 42 और 42 ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, इसलिए 483 ये नंबर 7 से डिविजिबल है।
8 से डिवाइड होने का रूल है उस नंबर के आखिरी के 3 डिजिट को अगर 8 से डिवाइड किए और वो पूरा के पूरा डिवाइड हुआ तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है। मिसाल के तौर पर 57184 लास्ट के 3 डिजिट है 184। 184 को हम 8 से डिवाइड किए तो वो पूरा के पूरा डिवाइड होता है, इसलिए 57184 ये नंबर 8 से डिविजिबल है। 9 का डिविजिबल रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 9 से डिवाइड होने वाले सभी नंबर को जमा किए, हासिल जमा का फिर से जमा करने पर जो हासिल जमा है अगर वो नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो तमाम नंबर 9 से डिवाइड होगा। यानी बार बार जमा करने पर हासिल जमा जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। के तौर पर 74925 इस नंबर को जमा करने पर हासिल जमा 27। 27 को वापस से जमा करने पर हासिल जमा 9। 9 ये 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 74925 ये नंबर 9 से डिविजिबल है। सबसे आसान रूल 10 के डिविजिबिलिटी का है। नंबर्स का आखिरी डिजिट 0 हो तो वो नंबर्स 10 से डिविजिबल होते हैं। मिसाल के तौर पर 3281 इसका लास्ट डिजिट 1 है तो यह 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 23540 लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए यह 10 से डिविजिबल है। इलेवन से डिवाइड होने वाले नंबर्स के ऑड प्लेसेस वाले डिजिट में से इवन प्लेसेस वाले डिजिट को माइनस किए हासिल तफरीक 0 या फिर वो नंबर 11 से डिवाइड हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है। मिसाल के तौर पर 75262 इसमें से ऑड प्लेसेस वाले डिजिट 7 + 2 = 11। इवन प्लेसेस वाले डिजिट 5 + 6 = 11। 11 - 11 = 0, यानी 75262 ये 11 से डिविजिबल है। दूसरी मिसाल देखते हैं 22924 ऑड प्लेसेस वाले डिजिट 2 + 9 + 4 = 15। इवन प्लेसेस वाले डिजिट 2 + 2 = 4। 15 - 4 = 11। 11 ये नंबर 11 से डिवाइड होता है, इसलिए 22924 ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ट्वेल्व से डिवाइड होने वाले नंबर अगर 3 से और 4 से 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर 5388 इन चारों की जमा होती है 24। हासिल जमा 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 5388 ये नंबर 12 से डिविजिबल है।